हेलो, मैं सोनी, आपकी रियल स्टोरी टेलर एंड राइटर। कैसे हो आप सब लोग? तो बिना किसी देरी के आते हैं सीधा स्टोरी पे। फोर्थ लब का पार्ट 53। हम लोग सीधे पिछले पार्ट से आगे देखते हैं। ओके। काव्या निकलती है रिया के रूम से और जाती है तन्वी के रूम में और वह करती है डोर को नॉक। तन्वी भी डोर ओपन करती है और जैसे ओपन करती है वो देखती है काव्या को और कहती अरे वाह, तैयार हो गई इतनी जल्दी। काव्या कहती क्या जल्दी यार, पापा उस टाइम से वेट कर रहे हैं, तू भी तो तैयार हो गई है। क्या तुझे पापा ने पहले बता दिया था? अच्छा जो भी है, जल्दी चल अब। तन्वी कहती क्या पापा ने बता दिया था और कहाँ चल? काव्या कहती है तैयार क्यों हुई है, फिर फैक्ट्री जाना है ना, इसीलिए तो तैयार हुई है। तन्वी कहती है क्या फैक्ट्री? लेकिन मैं समझी नहीं यार। काव्या कहती है यार पापा ने बुलाया है, यहाँ भी काम स्टार्ट करवाना है, पूरे गांव की रिक्वेस्ट आई है यार, तो बस ऐसे ही उसी को चेक करने के लिए जाते हैं ना। मैंने तो समझा तू इसीलिए तैयार हुई है। तन्वी कहती नहीं यार, मैं इसलिए तैयार नहीं हुई हूँ, मैं तो। और वो आगे कुछ कहती। काव्या का फ़ोन रिंग होता है और वह कॉल उसके पापा की थी। काव्या देखती है और तन्वी को कहती है कि जल्दी चल यार, चल अब यहाँ से। तन्वी भी सोचती है अच्छा है यार, उनको भी वहाँ जाना नहीं पड़ेगा और काव्या और वो नहीं जाएंगे तो रिया और रूही का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जाने का। और वो भी जल्दी से काव्या के साथ निकल जाती है हवेली से बाहर। और जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं और कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, उनकी कार को जाते देखता है राहुल ऊपर टेरिस से। वो टेरिस से देख रहा था और वह एक बहुत ही कंफ्यूज करने वाली स्मेल करता है पास, और जल्दी से आता है नीचे और हॉल में आ जाते हैं जहाँ सब लोग बैठे थे। और उससे पता था इस घर में काव्या की नानी यानी उसकी दादी की बात को कोई नहीं काट सकता है। वो अपनी दादी के पास आता है और कहता है दादी सुनो ना। उसकी दादी कहती है हाँ बच्चा बोलो। वो कहता है कि दादी हम जा रहे हैं प्लीज़ घूमने के लिए। तो नानी कहती है बच्चा काव्या और तन्वी चले गए हैं तो आज तो कैसे ही होगा, आज नहीं जा पाओगे आप लोग। राहुल कहता है अरे नानी ये क्या बात है, वो लोग नहीं आएंगे तो क्या हम जाएंगे ही नहीं? उसकी इस बात पे नानी सीरियस टोन में कहती है राहुल काव्या नहीं है तो रूही तो बिल्कुल नहीं जाएगी, और वो बच्ची रिया भी इनके बिना नहीं जाएगी कहीं, ये बात सब जानते हैं। राहुल थोड़ा सोचता है और कहता है खुद से ही यार गुस्से में बात नहीं बनेगी, प्यार से काम करना पड़ेगा। वो कहता है दादी ये सब हम जानते हैं, और अगर काव्या ने खुद कहा हो कि जा सकते हैं बस कुछ टाइम के लिए, तो उससे पूछा मैंने तो उसने कहा था कि उन्हें घुमा कर लाओ, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा उनका। तभी काव्या की नानी कहती क्या काव्या ने बोला है? हो ही नहीं सकता है, वो रूही को अकेले नहीं लगाएगी कहीं, कभी नहीं। राहुल कहता है दादी अकेली कहाँ, मैं हूँ ना, मैं हूँ और रिया जी है और इतनी सारी हमारे बहनें हैं, सब जाएंगे ना हम। आप सब लोग मुझे ही क्यों ऐसा फील कराते हो जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ इस घर का। इस घर में मेरी इच्छा, मेरी इम्पोर्टेंस क्यों नहीं होती है? कभी भी मैं कुछ भी बोलूँ सब फिजूल ही साबित होता है। और उसको देख के घर वाले भी थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, उनको लगता है हाँ सही तो कह रहा है बेचारा। और काव्या की नानी कहती है अच्छा ठीक है, हम पहले रूही और रिया को पूछते हैं, देखते हैं क्या कहती है ये, फिर चले जाना आप लोग। तो राहुल भी हाँ कर लेता है। कुछ टाइम बाद रूही और रिया आ जाते हैं नीचे हॉल में। तो नानी कहती है बच्चा आप लोगों का क्या प्लान है अब? रूही कहती है कुछ नहीं नानी जी, मुझे तो इनका इंतज़ार है, इनके लिए मैं कुछ बनाऊंगी आज, इतने टाइम बाद गए हैं ना तो मुझे पता है वहाँ कुछ नहीं खाएंगे, उनके लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी और घर वालों के लिए भी। रिया तो बस देखते रहती है, उससे पता ही नहीं कि काव्या कहाँ है, ये क्या हो रहा है। वैसे भी रिया के मन में बस यही चल रहा था कि आज क्यों ही इतना गुस्सा किया काव्या ने उस पर। वो तो इसी सोच में रह जाती है। यह काव्या की नानी कहती है बच्चा, लेकिन राहुल कह रहा है कि काव्या ने बात की है राहुल से उसकी बात हुई है। उसने कहा है कि आप लोग जा सकते हो घूमने के लिए। रही बात काव्या और तन्वी की, वो आ जाएंगी जल्दी ही, तो क्या पता आपको वो वहीं मिल जाए।
रूही सुनती है लेकिन उसका दिल गवाही नहीं दे रहा था। रूही कहती है, लेकिन नानी जी उन्होंने कब बोला ऐसा? मैं इनको कॉल करती हूँ। हाँ, तभी नानी कहती है, ओके बच्चा कर लो एक बार। राहुल सुन रहा था, वो शांत था। रूही अपना फ़ोन लेती है और कॉल करती है काव्या को, लेकिन उसका फ़ोन नेटवर्क एरिया से बाहर था। रूही का दिल अजीब घबरा जाता है। वो कहती है, नानी जी उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। नानी कहती है, बच्चा वहाँ नेटवर्क नहीं रहता है और आप लोगों के साथ राहुल है ना, और आपकी इतनी सारी ननद भी है। देखिए ना सब कितनी खुश है आज। रूही देखती है उन सबको, उन सबकी साइड। काव्या की बहुत सारी कजिन थी। वो कहती है, भाभी जी प्लीज़ मना मत कीजिए ना प्लीज़, हम कब से तैयार हैं। और रूही क्या ही करती, जबकि उसका मन बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं लग रहा था। उससे आज अजीब घबराहट हो रही थी, लेकिन वो क्या ही करती। वो देखती है रिया की तरफ और रिया उस पर देखती है। रूही बहुत धीरे कहती है, रिया जी क्या करें, हम दोनों ही हैं जो जगहों से अनजान है, बाकी सब तो यहीं के हैं और हमारे साथ ये भी नहीं है, तो क्या करें। रिया कहती है, रूही मैं खुद परेशान हूँ यार, और इनके बारे में तुम जानती हो, अगर पसंद न आया ना तो पता नहीं क्या करेंगे। रूही मन में ही कहती है, क्या यार पहले से डरी हूँ और क्यों डरा रही है। चलो आज मौत का खेल देखते हैं, क्या ही कर सकते हैं। और रूही कहती है, हाँ रिया जी ये है, लेकिन जाना तो होगा ही। रिया कहती है, मजबूरी है बहन। और ये लोग हाँ कर देते हैं। राहुल सबसे ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा। और वो कहता है, तो फिर चले। तैयार तो ये लोग थे ही, और ये सब घर वालों से इजाज़त लेके कुछ टाइम के बाद आते हैं कार के पास, जहाँ दो कार ने जाना था। इनकी जॉइंट फैमिली थी, तो बहुत सारे कजिन थे इनके, काव्य के बहुत सारे थे, और ये बहुत सारे लोग भी जा रहे थे। और रूही देखती है एक को ड्राइव कर रहा था राहुल। रूही जल्दी से दूसरी वाली कार की तरफ जाती है। तभी रिया देखती है और कहती है, रूही वहाँ कहाँ जा रही हो? रूही कहती है, रिया जी मैं ना इस वाली कार में जा रही हूँ। रिया कहती है, बहन मुझे मौत के मुंह में ढकेल के कहाँ जा रही है, मैं भी वहीं आ रही हूँ। रूही कहती है, ठीक है आपको भी यही आना है ना, आ जाइए। और दोनों एक दूसरे को साफ जाहिर नहीं होने देते, लेकिन दोनों को एक ही इंसान का डर था, वो थी काव्या। जबकि कहीं ना कहीं वो लोग ये भी सोच रहे थे कि राहुल झूठ क्यों ही बोलेगा। उसने कहा तो है कि काव्या ने इजाज़त दे दी है, लेकिन फिर भी वो लोग बैठ जाते हैं दूसरी वाली कार की बैक सीट पे, जहाँ रूही, फिर रिया और फिर काव्या की कज़िन बैठी थी, और एक कज़िन आगे बैठी थी, और कार ड्राइव एक ड्राइवर कर रहा था। तभी ये लोग बेफिक्र होके बैठ जाते हैं और कार स्टार्ट होती है। ये लोग कुछ आगे ही जाते हैं, तभी इनकी कार रुक जाती है। सब लोग देखते हैं कि क्या हुआ। तो रिया पूछती है ड्राइवर को कि क्या हुआ है, क्यों रोकी है कार? तो वो कहता है, मैम ये कार राहुल सर ड्राइव करेंगे, उनकी है ये, तो वही ड्राइव करेंगे। रिया और रूही एक साथ में कहते हैं, क्या? लेकिन अभी तो आप कर रहे थे ना ड्राइव। वो कहते हैं, मैम क्योंकि राहुल सर को थोड़ा काम था उस वाली कार से, इसीलिए वो आगे निकले, उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया, और उसमें भी फैमिली मेम्बर्स ही हैं। और तभी राहुल आता है वहाँ, और वह ड्राइवर वहाँ से निकल जाता है, और राहुल कार का डोर ओपन करते हुए देखता है बैक सीट पे, और एक स्माइल करता है, और मन में ही कहता है, पता था मुझे यही करोगे आप लोग, लेकिन मैं भी कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, अगला दाव कौन सा चलोगे सब पता है मुझे। और वह बैठ जाता है ड्राइविंग सीट पे, और मिरर से देख के कहता है, भाभी जी कंफर्टेबल तो फील कर रहे हो ना आप लोग? रूही ज़बरदस्ती वाली मुस्कान होठों पे सजा के कहती है, जी जी बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं हम, इस वक्त तो बहुत ज़्यादा ही। राहुल समझ जाता है, वो कहता है, गुड भाभी जी ऐसा ही होना चाहिए। तो रिया जी चले हम, और वो करता है कार स्टार्ट, और ये लोग चले जाते हैं वहाँ से। यहाँ आते हैं काव्या पे, जिसका फ़ोन डेड हो गया था। वो लोग फैक्ट्री में पहुँचते हैं और वहाँ का पूरा काम कंप्लीट करते हैं, और काव्या और तन्वी साथ में थे। तो तन्वी कहती है काव्या को कि काव्या सुनना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। काव्या कहती है, हाँ बोल ना यार। तन्वी कहती है, यार बहुत ज़रूरी बात है, मुझे नहीं पता क्यों, बट मुझे ऐसा लग रहा है तो पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगी। आई एम सॉरी, मैंने तुमसे पहले नहीं कहा,
लेकिन तू जानती है ना तो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो मैं तेरे से बताए बिना रह भी नहीं सकती हूँ। काव्या ना थोड़ा सीरियस हो जाती है। वो कहती है तन्वी, तू इतना घबरा क्यों रही है, तू बोल ना क्या बात है। और मुझे कई दिनों से कुछ अजीब तो लग रहा है। तुझे पता है मुझे सबसे ज़्यादा खराब क्या लगा है कि तू मेरी इकलौती दोस्त है। दोस्त नहीं यार, तू मेरी जान है। मैं जान मानती हूँ तुझे, लेकिन जब तुम ऐसे कोई बात मुझे बताने से पहले 100 बारी सोच रही हो तो मुझे खुद पे गुस्सा आता है कि क्या ही रिश्ता निभाया है मैंने, जो तुम इतना कहने में भी झिझक रही हो। तन्वी थोड़ा सोचती है, पता नहीं तन्वी के माइंड में क्या बात चल रही थी। वो कहती है नहीं यार पागल है तू, ऐसे इतना ज़्यादा क्यों सोचना हो रहा है। मेरे लिए भी तू मेरी फैमिली से बढ़कर है, ये बात तू भी जानती है। मैंने अपने घर वालों से कभी उतना प्यार नहीं पाया, ना उनके साथ इतना रही मैं। मेरे लिए तू ही सब कुछ रही है यार, तू तो ज़्यादा मत सोच। काव्या कहती है ठीक है मान लिया सब, लेकिन बात बता, क्या बतानी थी। तन्वी कहती है बता रही हूँ, मैं तो बस पूछ रही थी कि तेरे और राहुल के बीच में जो मैटर हुआ था, तुमने तो बोला था कि वो सब कुछ सॉल्व हो गया है, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। और ना मुझे ना ऐसा लग रहा है कि राहुल इतनी जल्दी भूल पाएगा उस चीज़ को। काव्या कहती है देख, उससे मैं सिर्फ तब तक बर्दाश्त करूँगी जब तक वो मेरे मामले में इंटरफियर ना करे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे दोबारा पिटना चाहता है। तन्वी कहती है हाँ, क्योंकि जैसी वो हरकतें कर रहा है मुझे भी यही लग रहा है। लेकिन तू सुनना, इतने टाइम के बाद आई है और जैसा भी है तेरा भाई है, घर वालों के पास चीज़ें जाएंगी तो हंसता खेलता परिवार में दरार भी आ सकती है। इसीलिए मैं तुमसे बस यही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल करना, ओके। जब तक मामला प्यार से निपट रहा है तब तक एटलीस्ट। काव्य कहती है तन्वी सुन, मैं सब कुछ बर्दाश्त करूँगी, सब कुछ, लेकिन अगर मेरी रूही पे बात आएगी तो मैं मार डालूँगी उसे। ये बात उसे भी पता है शायद। और तभी वो कहती है यार तन्वी, तेरी भाभी कसम से मैं कैसे भूल गई, मेरा फ़ोन डेड हो गया है, बात तक नहीं हुई है, पक्का गुस्सा करेगी यार। बहुत मुश्किल से तो अभी एक लड़ाई ख़त्म हुई है, अभी दूसरी शुरू हो जाएगी। तन्वी कहती है तो आशिकों को अपना फ़ोन चार्ज करना चाहिए, समझी। हर वक्त कहीं भी 1 मिनट के लिए भी इधर उधर गए तो एटलीस्ट फ़ोन तो होगा, वरना बात नहीं होगी तो सांसें नहीं आती हैं आशिकों को। काव्या कहती है कि महान इंसान, चरण कहाँ है आपके, ये ज्ञानी बातें पहले तक क्यों नहीं दिए, आप बता रही हो। सुन, मेरा फ़ोन तो ऑफ हो गया है, तो अपना फ़ोन दे। तन्वी कहती है जी बिल्कुल ये ले, मुझे तो लग रहा है मैंने बेकारी फ़ोन रख रखा है, इस पे ऑफिस और तेरे अलावा किसी का फ़ोन आता ही नहीं है। काव्या कहती है इसीलिए तो बोल रही हूँ, मुझे भी भाभी भाभी कहने का मौका दे दे, किसी को पटा ले। और सबसे बेस्ट बात तो ये है कि गांव आई है, किसी गांव की छोरी को ही पटा ले। और वो तन्वी से फ़ोन ले लेती है। यहाँ तन्वी तो अगेन अपने सपनों की दुनिया में खो जाती है, उसके दिलो दिमाग में रिया चलने लगती है। उफ, कितना टफ है ये यार, प्यार हासिल करना, और वो भी प्यार से हासिल करना। काव्या का सही है, जबरदस्ती हासिल की, प्यार तो बाद में भी हो जाएगा, मेरे को भी यही करना चाहिए क्या। वो यही सोच रही थी तभी काव्या कहती है यार कहाँ खो गई। तन्वी थोड़ा सेंस में आती है और कहती है मेरा छोड़, कॉल कर और मेरा फ़ोन वापस कर। काव्या कहती है अभी तो तूने बोला कि फ़ोन तेरे किसी काम का नहीं है, क्या ही मतलब तेरे को। तन्वी कहती है बहन, इतने रुपये वेस्ट किए हैं मैंने, इसमें थोड़ा तो मैं भी लाभ उठाऊँ ना, ऑनलाइन ही किसी को देख लूँ। काव्या कहती है कसम से तेरे काम भी ना, लेकिन यार रूही की कॉल नहीं लग रही है, क्या करूँ मैं। तन्वी कहती है यार काम तो हो गया है ना ख़त्म, अब चलते हैं घर, वहीं सरप्राइज़ दे देना भाभी जी को। काव्या कहती है हाँ यार ये भी सही कहा, चलना जल्दी चलते हैं। और वो जल्दी से कार में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं घर की तरफ। तभी रास्ते में आते हैं और ये लोग कुछ आगे ही आए हैं और काव्या बहुत तेज ब्रेक मारती है एक जगह पे, और तन्वी तो फ़ोन पे छेड़ रही थी, उसका सर बहुत तेज बजने वाला था आगे, लेकिन वो वक्त पे रहते अपना हाथ आगे कर देती है और गुस्से में घूरती है काव्या को
और कहती यार तू तू पागल है, ऐसे कौन ब्रेक मारता है, मेरा सर बच जाता आगे, और तू क्या देख रही है वहाँ। तभी काव्या की नज़र एकटक आगे थी। तन्वी कहती है पागल कहाँ देख रही है, कुछ बोल। और वह देखती है काव्या के फेस पे जहाँ कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे और नजरें एकटक आगे। तन्वी काव्या की नजरों का पीछा करती है और देखती है आगे जहाँ कुछ भी नहीं दिखता तन्वी को। तन्वी अगेन देखती है काव्या को और इस बारी काव्या के फेस पे धीरे धीरे स्माइल आती है। तन्वी कहती है कि मैं क्या करूँ यार, तेरा क्यों इतना डरा देती है और ये फेस के एक्सप्रेशंस ऐसे क्यों चेंज करती है बार बार। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है कि तेरा मूड किस टाइप का है। अब बोलेगी आगे क्यों देख रही है और ये ब्रेक क्यों मारा, और सबसे पहले ये स्माइल करना बंद कर। काव्या कहती है तू नहीं देखेगी जो मैं देख रही हूँ। तन्वी कहती है क्या देख रही है आगे, एकटक नजर आगे क्या है। मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। काव्या कहती है रुक दिखाती हूँ मैंने क्या देखा। और वो बहुत जल्दी ही कार को रिवर्स गियर में डालती है और करती है पीछे। तन्वी अपना एक हाथ अपने सर पे मारती है और कहती है यार मैं क्या करूँ तुम्हारा, तुम क्यों इतना कंफ्यूज करती हो, पीछे कहाँ जा रही है अब मेरी माँ, थम जा जरा। काव्या बस स्माइल कर रही थी और कुछ पीछे आके वो अगेन ब्रेक मारती है और जल्दी से कार का डोर ओपन करके कार से बाहर आ जाती है। यहाँ तन्वी की मजबूरी थी, वो भी जल्दी से उतर जाती है कार से और ये कहते कहते कि अब बताएगी भी क्या हुआ। काव्या ना फिंगर पॉइंट करती है रोड के थोड़े नीचे। तन्वी देखती है उसकी फिंगर को फॉलो करते हुए और तन्वी कहती है वाओ कितना सुंदर है। काव्या कहती है देखा है ना सुंदर। तन्वी कहती है यार सच में कितना प्यारा है, तेरी नज़र कैसे पड़ गई। काव्या कहती है तन्वी के शोल्डर में हाथ टिका के स्टाइल में खड़े होके कि जिसके पास इससे खूबसूरत इंसान हो उसकी नज़रें सुंदर नज़ारों को यूं ही नहीं छोड़ती है। और हाँ जो भी खूबसूरत चीज़ें हो वो मेरी रूही के पास होनी चाहिए। इस दुनिया की हर नायाब और खूबसूरत चीज़ पे सिर्फ काव्या सिंघानिया का हक है और मैं इसे अपनी जान को देना चाहती हूँ ताकि इसको पता चले कि जितनी इसकी खूबसूरती है, जितनी इसकी खूबसूरती की तारीफ़ करते हैं लोग सब, जितना ये फूल खुद को सुंदर मानता है उतनी इसमें बात नहीं है, क्योंकि इससे और सबसे खूबसूरत शख्स मेरे पास है, मेरी जान। और वहाँ था सेम वैसा तालाब जैसे काव्या और रूही की फर्स्ट डेट पे था और रूही का फेवरेट कमल। यार इस तालाब की खूबसूरती पे चार चांद लगा रहा था। उस तालाब में इतने सारे कमलों के बीच में एक वाइट कमल, और उसे हासिल करने का जुनून छा गया था काव्या पे, वो भी सिर्फ रूही के लिए। एंड इससे आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।